वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसेस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कि उसके फीचर्स क्या है, उसकी मेन मेन साइट्स के बारे में, वहाँ पे क्या क्या डिस्कवरीज हुई, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, किस तरीके की वर्शिप का वहाँ पे प्रचलन था, वहाँ से क्या क्या मिला। ठीक है, आज हम डिस्कवर करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हुआ या फॉल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, पहला रीज़न जो माना जाता है वो है कि फ्लड की वजह से इज़ द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। फ्लड क्या है, मेन रीज़न है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। ठीक है, बाकी इन्वेजन ऑफ आर्यंस को भी जो है बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति का। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, डेमोग्राफिक चेंज, डेडलॉक्स, फॉरेन कंट्रीज़ के बीच का जो डेडलॉक था उसको भी जो है ट्रेड का, उसको भी एक वन ऑफ द रीज़न माना जाता है फॉल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन का। बाकी उनमें खुद भी बहुत सारे एपिडेमिक्स थे या फिर अदर जो है रिसोर्सेज का एक तरीके से माना जाता है कि उन्होंने बहुत हद प्रयोग इस्तेमाल कर लिया था, इस नाते भी जो है एंड हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एपिडेमिक्स भी आए, जैसे मलेरिया आया। ठीक है, मलेरिया का एपिडेमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसफंक्शन है, ये सब वन ऑफ द रीज़न है जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉल होने का। बट मेन रीज़न बहुत तरीके से जो माना गया है वो आर्यंस को माना गया है या फिर जो फ्लड है उसको माना गया है। ठीक है, अब प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस आ जाते हैं। आफ्टर डूइंग हिज रिसर्च इन जर्मनी, एक बुक है रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस। ठीक है, अफर्म दैट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस इज इंडिया। ठीक है, इस बुक में बहुत सारे रिसर्च के बाद बताया गया कि एक जो है कि ओरिजिन आर्यंस का जो है वो इंडिया में हुआ। ठीक है, एक सप्त जो है सप्त सिंधवा, ये जो है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स जिसे भी कह सकते हैं, वहाँ से बेसिकली कहा गया कि यहाँ से आर्यंस की बहुत ज़्यादा ओरिजिन हुई। ठीक है, बाकी ब्रह्म ऋषि कंट्री है, कश्मीर, देविका प्रदेश, नॉर्थ पोल, यहाँ सब तो माना ही जाता है, बट बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो यहीं से माना जाता है, सब सिंधवा से। ठीक है, एविडेंस, अब ये इंपॉर्टेंट है कि एविडेंस कहाँ से मिला है। द ओल्ड स्पेसिमेन ऑफ इंडो अमेरिकन लैंग्वेजेस फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन डेटेड टू अराउंड 2200 BC फ्रॉम इराक। ठीक है, आयरन नेम्स आर मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ इराक, ये भी एक है। ये देखिए, ये तो दो हमने पढ़ लिया कि इस इंस्क्रिप्शन से मिले थे। बाकी जो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पे इज लोकेटेड वेस्टर्न एशिया या एशिया माइनर में लोकेटेड है। ये ट्रीटी बिटवीन टू ट्राइब्स, इसमें जो है रिकॉर्ड पे मेंशन है। दो ट्राइब कौन सी, खट्टी और मितानी। ठीक है, गॉड्स आर मेड विटनेस टू प्रोटेक्ट द टर्म्स ऑफ ट्रीटी। कौन कौन से गॉड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से हैं, इंद्र, मित्र, वरुणा और नस्य देवता। ये चार गॉड आपके बोगस कोई इंस्क्रिप्शन के इंपॉर्टेंट हैं कि उसमें चार गॉड जो प्रोटेक्टर्स टाइप ट्रीटी के माने गए हैं वो कौन कौन से हैं, इंद्र, मित्र, वरुणा और नास्य देवता। ठीक है, ये आपके बोगस कोई डिस्क्रिप्शन के इंस्क्रिप्शन के जो है मेंशन देवता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वैदिक पीरियड पे। वैदिक पीरियड बेसिकली आपका प्री वैदिक पोस्ट वैदिक दो पीरियड में डिवाइडेड है। ठीक है, ऋग्वैदिक को ही हम प्री वैदिक पीरियड कहते हैं। ऋग्वैदिक में क्या है, आयरन नहीं था, इज नॉट फाउंड इन द ऋग्वैदिक ऋग्वेदा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आयरन्स क्या तब आयरन्स मिले थे, नहीं, आयरन जो है नहीं था, आयरन की खोज तब तक नहीं होती। ठीक है, फॉर दिस रीज़न देखिए, नॉलेज ऑफ आयरन केम फ्रॉम अतरंजी खेड़ा इन एटा डिस्ट्रिक्ट अराउंड 1000 BC। फॉर दिस रीजन द हायर टाइम लिमिट ऑफ ऋग्वेदा पीरियड हैज बीन कप्ट इन 1000 BC। ठीक है, आपका जो आयरन का बेसिकली जो नॉलेज है वो कहाँ से मिला है, अतरंजी खेड़ा जो कि एटा डिस्ट्रिक्ट में है 1000 BC में। ठीक है, फिर आ जाते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड पे। Iron is found in the later Vedic text, therefore its lower age limit has been set at 1000 BC। अब रिसेंटली एक्सकवेशन क्या हुआ है कि आयरन वॉज यूज इन द एंशियंट काशी, जिसको अभी वाराणसी कहते हैं, वहाँ पे आयरन यूज होता था। ठीक है, तो क्या है, आयरन तब यूज होता था कहाँ पे, काशी में या वाराणसी में। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऋग्वेदा पे आते हैं, ऋग्वैदिक आर्यंस पे। तो चार रिवर्स
of Afghanistan, Kumbha, Gomti, Krumu and Suvastu are mentioned in Rigveda. कौन कौन सी अफगानिस्तान की 4 रिवर हैं? कुंभा, जिसको काबुल बोलते हैं, गोमती, गोमल, क्रुमु और सुवस्तु। ये कहाँ पे मेंशन इन ऋग्वेदा। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्त सिंधवा प्रदेश, यही मैंने कहा ना, सप्त सिंधवा प्रदेश बहुत मेन है, मेंशन हुआ है, जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, कौन कौन सी है? इंदस, सरस्वती, शत्रुधि या सतलज, बिपाशा या व्यास, परुष्णी या रवि, वितस्ता या झेलम, अस्कनी या चिनाब। अच्छा, ये जो रिवर्स है उनके जो नाम है ये भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, रिवर्स और उनके नाम आपको याद ही होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बिपाशा को आप क्या कहते हैं, परुष्णी को क्या कहते हैं, वितस्ता को क्या कहते हैं, अस्कनी को क्या कहते हैं, शत्रुधि को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। द रिवर गंगा इज मेंशन्ड वंस इन ऋग्वेदा एंड रिवर यमुना इज थ्राइस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ जाता है कि गंगा कितनी बार मेंशन है? 1 बार। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि गंगा कितनी बार मेंशन है? 1 बार। और रिवर यमुना कितनी बार मेंशन है? 3 बार। ठीक है, ये हो गया। इन द रिवर कश्मीर मरुद्रविदा इज मेंशन। ठीक है, बाकी आपको गंगा और यमुना का मेन याद रखना है कि गंगा कितनी बार मेंशन है? 1 बार। और यमुना कितनी बार मेंशन है? 3 बार। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ नॉर्थ वैदिक आर्यन का देखेंगे तो ये है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ आर्यंस इन द लेटर वैदिक पीरियड इज फाउंड इन द स्टोरी ऑफ विदाहा माधव ऑफ सतपथा ब्राह्मण। ठीक है, सतपथा ब्राह्मण के एक जो है वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में फाउंड हुआ स्टोरी ऑफ विदाहा माधव, किसमें? सतपथा ब्राह्मण की। ठीक है, रिवर नर्मदा रिवर इज मेंशन्ड उसी में, सतपथा ब्राह्मणा में। ठीक है, या ब्राह्मण में। बाकी अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ आर्यन का देखेंगे तो गंगा यमुना डोब के ही इर्द गिर्द आपको मिलेगा। ठीक है, लेटर द आर्यंस ऑल्सो टू पोजेशन अराउंड द एरिया ऑफ बिहार, बंगाल, द होल ऑफ इंडिया केम अंडर द अथॉरिटी विच देयर नेम्ड आर्यवर्ता। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से निकल के आती है कि आर्यंस बाद में उनका पोजेशन लगभग बिहार और साउथ ऑफ बंगाल सब में लेते लेते पूरे भारत में फैल गया। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने क्या फिर नाम दिया? आर्यवर्ता। हमारे इंडिया को, होल ऑफ इंडिया उनके अथॉरिटी में आ गया, इस नाते उन्होंने इसको क्या नाम दिया? आर्यवर्ता नाम दिया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।